परिपक्व होकर के आ, दर्शनाचार में परिपक्व होकर के आ, वो आ गया तो अब चारित्राचार में परिपक्व होकर के आ, उसमें करके आ गया तो अब तपाचार में परिपक्व होकर के आ। इतने जल्दी दीक्षा नहीं मिलने वाली। अब हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है कि वो पहले से सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हो, तो ये ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, इसके बारे में उसका सारा विवेक हो, सम्यक दृष्टि हो, व्रति हो, पंचम गुण स्थान वर्ती हो, क्षुल्लक एलक हो। अब उसको दीक्षा देना है तो उसके लिए ये लागू नहीं होगा उतना कि ज्ञानाचार, दर्शनाचार, वो तो कर ही रहा है, वो तुम्हारे संग में रह रहा है भाई, तुम्हारे साथ में रह रहा है, तुम देख रहे हो सालों से, क्षुल्लक बना दीक्षा दे नहीं रहे हो आप। तो वो जो है ऐसी अवस्था में दीक्षा तो दी जा सकती है, तुरंत भी दी जा सकती है, लेकिन कोई हमारे जैसा जाएगा, सदगृहस्थ जाएगा, तो उसको तो सब ये विधि में पहले परिपूर्ण कराया जाएगा। ये सब करने के बाद में एक बात कुंकुन भगवान ने और बहुत जोरदार लिखी है, वो आपको बताना है। क्या बताना है बताओ, सुनना। कितना हो गया क्या समय तुम्हारा? हो गया। चलो एक और बात बतानी है। कुंदकुंदाचार्य मतलब ये देखना, ये हमारे यहाँ की बड़ी गौरव गाथा है। क्या गौरव गाथा है? कुंदकुंदाचार्य कहो या आचार्य महाराज जो दीक्षा देने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने तेरी खूब परीक्षा ली। एक बात मुझे तेरे से पूछना है। बोलो क्या पूछ रहे होंगे, बताओ, सोच के बताओ क्या पूछना चाहते हैं। मैंने तेरी खूब परीक्षा ली। अब वो पूछ रहे हैं तूने मेरी परीक्षा ली क्या नहीं ली? ये बहुत बड़ी बात है। और कुंदकुंदाचार्य ने प्रवचन सार में भी और इसमें भी उन्होंने वो भी बताया है कि दीक्षा देने वाला कैसा हो। ये क्यों बता रहे हैं यहाँ पर? वो दीक्षार्थी को कह रहे हैं कि हमने दीक्षा देने वाले के ये गुण बताए हैं शास्त्रों में, तेरे को हमारे में ये गुण दिखते हैं क्या नहीं दिखते हैं? यदि दिखते हो तो हमसे दीक्षा लेना, वरना जहाँ दिखते हो वहाँ से दीक्षा लेना। माने ये हमारे परीक्षा प्रधानता होने के, जैन धर्म की परीक्षा प्रधानता की पराकाष्ठा है। महावीर भगवान कह रहे हैं समंत भद्र से, हे समंत भद्र, ये हम तेरे को देव के स्वरूप बता रहे हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता। तूने हम में ये वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशिता देखी क्या नहीं देखी? और यदि तूने यदि हम में नहीं देखी है ना, तो हम तेरे को रिजेक्ट करते हैं। क्या बोला? तूने हम में वो वीतराग, अरे साहब आप में क्या देखना, आप तो बढ़िया होई। तूने यदि नहीं देखा, परीक्षा करके हमको हमारे पास नहीं आ रहा है, तो जा, हम तेरे को नापास करते हैं। अरे यार मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा हूं कह रहा हूं, और तुम कह रहे हो कि हम तुमको नापास करते। मतलब मैं तुम्हारी परीक्षा लूं? मैंने तुम्हारे को शंका की दृष्टि से देखूं पहले एक बार? परीक्षा लोगे तो शंका की दृष्टि से देखना होगा ना। तो वो कह रहे हैं नहीं, तू ले परीक्षा। और उसके लिए उन्होंने वहाँ एक गाथा लिखी है प्रवचन सार में। और यहाँ भी अभी मैंने जो तुमको गाथा सुनाई है ना, ये गाथा वो आचार्य परमेष्ठी के गुणों को बताने वाली गाथा है। पंच महव्वय जुत्ता, पंचिंदीय संजया निराविखा, सज्जाय ध्यान जुत्ता, मुनिवर वसहा निच्छन्ति। मुनिवर वसहा, मुनिवर माने मुनिराज, और वसहा माने उनके गुरु, उनके आचार्य। यहां पर मुनिवर वसहा का मतलब वो नहीं, जिनवर वसहा नहीं है, ये मुनिवर वसहा। मुनिवर वसहा माने आचार्य, और जिनवर वसहा माने तीर्थंकर। ये मुनिवर वसहा निच्छन्ति। तो ऐसे आचार्य होते हैं। उसकी भी मैं आपको गाथा, प्रवचन सार की गाथा भी बताऊंगा कल। उसमें क्या गाथा है, अच्छी गाथा, बहुत अच्छी। कुल देश जाई हुआ वाली गाथा है, 203 ही गाथा है। चलिए विशेष चर्चा और आगे करें।